इस वीडियो में हम सीखेंगे जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है फॉर कैश तो कौन कौन से अलग अलग केसेस हैं और मेनली उसमें क्या जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। तो सबसे पहला है अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर व्हेन अमाउंट इज पेएबल इन लंप सम, यानी पूरा पैसा जो भी डिबेंचर्स का है वो कंपनी एक ही बार में ले रही है। तो सबसे पहले जब अमाउंट बैंक में आ जाएगा तो उस समय जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। याद रखिएगा जब भी पैसा लमसम में आएगा तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वर्ड एक साथ यूज करना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री है अलॉटमेंट जब हो जाएगा उसके बाद इस पैसे को किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% debentures to security premium reserve if issued at premium। ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगी इस बार डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो पैसा अगर आई एम सॉरी डिवेंचर अगर आपने इशू किया है प्रीमियम पे तो जितना पैसा प्रीमियम का है उसको एसपीआर लिख लीजिएगा, जितना पैसा फेस वैल्यू का है उसको परसेंट डिवेंचर में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 110 रुपीज आए हैं तो 110 रुपीज में से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज फेस वैल्यू है तो 100 रुपीज फेस वैल्यू परसेंट डिवेंचर में लिख लीजिए, 10 रुपीज प्रीमियम में लिख लीजिए। ये याद रखिएगा कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड जो है ये एक साथ यूज करना है जब पूरा पैसा लमसम में आता है। सेकेंड केस है अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड अमाउंट्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। अभी आप डिबेंचर इशू कर रहे हो पार पे, यानी जितने फेस वैल्यू है उतने ही पैसे आप डिबेंचर होल्डर से ले रहे हो। ठीक है, और पैसा इस बार इंस्टॉलमेंट में आएगा। तो हमें पता है सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आता है, तो एप्लीकेशन पे जो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप यहाँ देखिए ये पैसा, यहाँ मैंने सिर्फ एप्लीकेशन लिखा है, अगर पैसा लमसम होगा तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अदरवाइज हर कॉल का नाम लिखना है। पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जब ये पैसा एप्लीकेशन का आप ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है, जब आप अलॉटमेंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका पैसा रखना है किसका देना है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर अकाउंट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आपने परसेंट डिबेंचर में रिसीव कर लिया। अब अलॉटमेंट की बारी, हमेशा दो सेट ऑफ एंट्रीज होती हैं, तो ये जो पहली दो सेट ऑफ एंट्री थी ये एप्लीकेशन की थी, अगली दो सेट ऑफ एंट्रीज जो हैं ये अलॉटमेंट की होगी, अगली दो सेट ऑफ एंट्री फर्स्ट कॉल की होगी एंड सो ऑन। हर एक कॉल के लिए दो एंट्रीज का सेट होगा। अलॉटमेंट पे सबसे पहले आप पैसा ड्यू करेंगे, ड्यू करने की एंट्री है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब जब ये आपने कॉल कर दिया, आपने डिबेंचर होल्डर्स को नोटिस भेज दिया, ईमेल कर दिया, चिट्ठी लिख दी कि पैसे भेजिए, तो वो आपके अकाउंट में पैसे भेजेंगे। अब आपके बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आपकी दूसरी एंट्री है। थर्ड केस है फर्स्ट कॉल का। सर ये आपने फर्स्ट कॉल किया है, अगर ये फर्स्ट कॉल ही आपका फाइनल कॉल है तो यहाँ डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखिएगा, और अगर इसके बाद और भी कॉल है तो फाइनल वर्ड यूज मत कीजिएगा। से अगर सेकंड कॉल है वो फाइनल है तो उसमें लिखेंगे डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल पहले हम पैसा ड्यू करेंगे, यानी हम मांगेंगे कि हमें पैसा दीजिए। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल पैसा भेज दिया सामने वालों ने, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये एंट्रीज हैं जब पार पर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं। नेक्स्ट है यदि आप आपके डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करेंगे तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। सबसे पहला एप्लीकेशन की ये दो एंट्रीज हैं आपकी, यहां से यहां तक की ये दो एंट्रीज हैं। सबसे पहले आपके बैंक में पैसा आ गया, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये जो केस है ये प्रीमियम का केस है, यानी आपके पास जितनी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा आएगा, तो वो जितना भी ज्यादा पैसा होगा वो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में रखना है, और जितना पैसा फेस वैल्यू का है वो परसेंट डिबेंचर में रखना है। जर्नल एंट्री होगी, यहाँ माफ कीजिएगा इसको डिबेंचर कर दीजिएगा, डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
नेक्स्ट दो एंट्रीज ये अलॉटमेंट की एंट्रीज है। अब अलॉटमेंट किया कंपनी ने, तो अलॉटमेंट में जिससे भी पैसा लेना है उसके नाम डाल दीजिए। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जितना पैसा फेस वैल्यू का है परसेंट डिबेंचर में, और जो भी पैसा फेस वैल्यू के ऊपर ले रहे हैं उसको एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो ये अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया हमने। अब लोगों ने ये पैसा भेज दिया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंट डिबेंचर, आई एम सॉरी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। लास्ट है फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल में फिर दो सेट ऑफ जर्नल एंट्री से पहले हम पैसा ड्यू करेंगे। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू परसेंट डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अगर कुछ पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में, अगर कुछ पैसा फेस वैल्यू का आ रहा है तो परसेंट डिबेंचर। लास्ट है आपके पास पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। दैट्स इट। इसको अच्छे से याद रखिएगा। प्रीमियम के केस में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को खोलना पड़ेगा और उसको क्रेडिट करना पड़ेगा जब भी आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस है हमारा अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, अब आप डिबेंचर को इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में, यानी कि जितनी फेस वैल्यू है उससे कम में इशू कर रहे हैं। यानी 100 रुपए का डिबेंचर फॉर एग्जाम्पल आप 90 रुपीज में इशू कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक नुकसान है, एक लॉस है। तो लॉस जब भी बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होता है। चलिए इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज है। बैंक में पैसा आता है एप्लीकेशन पे हमेशा, हमको पहले मालूम है। बाकी सारे केसेस में बाद में बैंक में पैसा आता है, अलॉटमेंट पे बाद में आएगा, फर्स्ट कॉल पे बाद में आएगा, लेकिन एप्लीकेशन में पहले बैंक में पैसा आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। जितना भी पैसा आया फेस वैल्यू का वो आप यहां पर ले लीजिए। नेक्स्ट सेट ऑफ एंट्रीज है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे पहले हमको पैसा ड्यू करना पड़ता है, फिर उसके बाद बैंक में आता है। ड्यू करने की एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू परसेंट डिबेंचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप डिबेंचर अलॉटमेंट पे आपके पास 90 रुपीज आने वाले हैं, 10 रुपीज का आप डिस्काउंट दे रहे हो, लेकिन परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है, तो फेस वैल्यू 100 है, तो ये 10 रुपए आपका लॉस है, इसको डेबिट करना पड़ेगा। बैंक में पैसा आएगा, बैंक में जब भी पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट, आई एम सॉरी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। लास्ट एंट्री है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल में पहले पैसा ड्यू किया जाएगा, फिर उसके बाद पैसा आपके पास आएगा। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये आपकी सारी एंट्रीज थी तमाम, जो आपको जब भी आप कैश में डिबेंचर्स इशू करते हैं तब आपको करनी होंगी। ठीक है,